हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नाइस नर्सिंग एकेडमी में आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हम लोग जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट के बारे में। राइट, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट या जो पीपीडी जो है आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, राइट, ये जो आपका टेस्ट है, इस टेस्ट के बारे में जो आपका कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपका क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपका। राइट, तो बेसिकली ये जो आपका टेस्ट है, इस टेस्ट के बारे में जो डिफरेंट आपका क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपका आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्किन टेस्ट ये आपका कब परफॉर्म करते हैं, राइट, यानी कि व्हेन वी परफॉर्म, राइट। तो ये जो टेस्ट है वो आपका कब किया जाता है, किसको आपका डायग्नोज करने के लिए आपका किया जाता है, राइट। तो आपका डायग्नोसिस किसके लिए, आपका जो ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी, एंड आपका कौन सा टीबी, आपका जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस आपका इन्फेक्शन होता है, आपका लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, राइट। तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है उसको आपका डायग्नोज करने के लिए आपका इस टेस्ट को आपका यूज करते हैं, यानी कि LTBI भी आपका शॉर्ट के अंदर बोल देते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है आपका, यानी कि अदर नेम ऑल्सो नॉन एज साइलेंट टीबी। इसको आपका क्या बोल देते हैं, आपका साइलेंट आपका टीबी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप और हम सब लोग जानते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है। तो आपका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका टीबी का, उसका जो नाम है वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है आपका, राइट। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो आपका क्या है, आपका इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है आपका, राइट। तो ये जो बैक्टीरियम है ये बॉडी के अंदर आपका एंटर करने के बाद में कौन सी स्टेट के अंदर आपका रह सकता है, आपका जो डोरमेंट आपका स्टेट होती है उस डोरमेंट स्टेट के अंदर भी आपका प्रेजेंट हो सकता है आपका, राइट। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो आपका बॉडी के अंदर डोरमेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, राइट। इट मीन्स द पेशेंट विल नॉट हैव द साइंस एंड सिम्टम ऑफ टीबी, यानी कि डोरमेंट स्टेट के अंदर होगा बैक्टीरिया, तो आपका जो आपका पेशेंट है वो उसको आपका क्या नहीं होंगे, ट्यूबरक्लोसिस के साइंस एंड सिम्टम्स आपका डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपका एक्टिव नहीं है बैक्टीरिया, राइट। तो जब आपका साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं तो आपका पता नहीं चल पाता है कि आपका पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं है आपका, राइट। तो जो आपका टीबी का जो आपका केस होता है या जो पेशेंट है उसके अंदर यदि हम आपका मेन जो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता ही होगा कि पेशेंट जो है उसको क्या रहता है, आपका फीवर रहता है, आपका वेट लॉस रहता है, राइट, यानी कि वेट लॉस, एंड उसके बाद में यदि आपका और देखें तो नाइट स्वेटिंग रहता है, आपका नाइट स्वेटिंग, राइट। एंड आपका जो है नाइट स्वेटिंग के अलावा जो है वो आपका कफिंग है आपका, राइट। तो आपका फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग एंड कफिंग जो है वो मेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस के। यदि आपका जो बैक्टीरिया वो कौन से स्टेट के अंदर है, आपका एक्टिव है, तब आपका डोरमेंट स्टेट के अंदर पेशेंट विल नॉट हैव दिस साइंस एंड सिम्टम्स, राइट। तो आपका डोरमेंट केसेस को आपका किसके द्वारा आइडेंटिफाई हैं, आपका लेटेंट टीबी इन्फेक्शन को आपका ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट या पीपीडी के द्वारा आपका यानी आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपका ये जो पीपीडी जो है आपका, ये बेसिकली आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसका आपका बॉडी के कुछ आपका पार्ट्स होते हैं जिनको आपका आइडेंटिफाई करके आपका क्या कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है, एंड ये आपका जो लिक्विड है उसको आपका प्रिपरेशन की जाती है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, एंड इसकी कितना अमाउंट जो है वो आपका इंजेक्ट करते हैं। तो इसका जो अमाउंट आपका इंजेक्ट करते हैं वो 0.1 आपका ml जो अमाउंट है वो आपका इंजेक्ट की जाती है, यानी कि आपका 5 TU है आपका ट्यूबरक्लिन यूनिट्स। तो 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट्स जो है वो आपका इंजेक्ट करते हैं। साइट क्या रहती है स्टूडेंट्स, तो जो साइट है वो आपका क्या है, फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म जो होती है उसके अंदर आपका इंजेक्ट करते हैं, एंड फोर आर्म में भी आपका कहाँ पे, आपका इंट्राडर्मल, तो इंपॉर्टेंट है आपका इंट्राडर्मल ये आपका इंजेक्ट किया जाता है, राइट। जो आपका सिरिंज होती है, आपका सिरिंज के बारे में यदि हम बात करें तो जो सिरिंज है वो आपका 27 गोज का जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है उस ट्यूबरकुलिन सिरिंज का आपका ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज है उस सिरिंज का आपका यूज करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का, राइट। तो 27 गोज का ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज किया जाता है, फोर आर्म के अंदर आपका इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल, 0.1 ml जो आपका अमाउंट होती है मेडिसिन की वो आपका इंजेक्ट की जाती है इस टेस्ट के अंदर आपका, फाइन।
एंड जो आपका इसका जो रीडिंग्स होती है आपका, यानी कि इंजेक्ट करने के बाद में, यानी कि करेक्टली आपका इंजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं आपका। तो करेक्ट इंजेक्शन यदि आपका दिया जाता है, राइट, तो आपका इंजेक्शन के तुरंत बाद 6 mm से लेकर के आपका 10 mm का आपका क्या बन जाता है, यानी कि व्हील आपका बन जाता है, राइट, यानी कि व्हील जो है, राइट, तो व्हील या फिर आपका ब्लेब जिसको बोल देते हैं आपका, राइट, तो व्हील या ब्लेब आपका बन जाता है 6 mm से लेके 10 mm की आपका साइज का। तो आपका इंजेक्शन क्या है, आपका करेक्टली आपका इंजेक्ट किया गया है आपका, राइट। इसकी जो रीडिंग होती है आपका टेस्ट की, वो आपका कब लेते हैं, तो जो आपका रीडिंग्स है या डॉक्टर्स आपका इसको कब रीड करते हैं, तो इंजेक्शन के आपका 48 से लेकर के 72 आवर्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, आपका रीड किया जाता है आपका, राइट। आपका इंजेक्शन के बाद में 48 टू 72 आवर्स के बाद में जो आपका पीपीडी टेस्ट है, इसके आपके जो रीडिंग्स हैं उनको आपका एनालाइज किया जाता है, यानी कि डॉक्टर जो हैं वो आपका देख करके आपका पता लगाते हैं, या फिर जो आपका जो डायग्नोज कर रहे हैं वो पर्सन की भी आपका पर्सन जो है उसको आपका टीबी है या नहीं है आपका, राइट। तो यदि पर्सन को पहले से आपका उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन रहा है या फिर आपका एक्सपोजर रहा है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, राइट, इम्यून सिस्टम उसके प्रति आपका क्या बना लेता है, सेंसिटाइज हो जाता है आपका, राइट, यानी कि स्पेशलाइज्ड आपका सेल्स होती हैं जिनको आपका क्या बोल देते हैं, टी सेल्स। ये टी सेल्स जो होती हैं इस आपका बैक्टीरियम के प्रति आपका क्या हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है, राइट। सेंसिटाइज होने के कारण जब आप ये 0.1 ml का पीपीडी आपका इंजेक्ट करते हैं, तो इस साइट के ऊपर ये सेल्स आपका पहुंचती हैं, टी सेल्स, राइट। एंड ये जो टी सेल्स जो होती हैं वो वहां पे लिम्फोकाइनिन्स जो होते हैं, उन लिम्फोकाइनिन्स को आपका वहां पे क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, राइट, यानी लिम्फोकाइनिन्स जो हैं उनको आपका क्या करेंगे, आपका सिक्रेट करेंगे। एंड ये जो लिम्फोकाइनिन्स जो होते हैं इनके सिक्रेट होने से उस एरिया के अंदर आपका रेडनेस, यानी कि जहां पे इंजेक्शन आपने लगाया वहां पे रेडनेस आपका हो जाता है। एंड साथ में क्या होती है, आपका स्वेलिंग जो है आपका वो स्वेलिंग हो जाती है। तो आपका जो लोकल आपका ब्लड सप्लाई है वो आप उसके परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से एडिमा या फिर जो स्वेलिंग है वो आपका बन जाती है, राइट, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण। तो रेडनेस एंड जो स्वेलिंग है वो लिम्फोकाइनिन्स की वजह से होता है, जो आपका टी सेल्स जो होती है ये टी सेल्स के आपका रिलीज करते हैं इस लिम्फोकाइनिन्स को इंजेक्शन साइट के ऊपर। एंड ये जो आपका टेस्ट है इसके अंदर ये इम्यून सिस्टम की आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का होती है, आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, राइट। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन आपका देखने को मिलती है इस टेस्ट के दौरान। तो आपका 48 से 72 आवर्स के बाद में जब डॉक्टर्स आपका रीड करते हैं, राइट, तो आपका जो कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं वो बात कर लेते हैं आपका, राइट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपीडी टेस्ट का जो आपका इंटरप्रिटेशन है जो आपका 48 से लेके आपका 72 आवर्स के बाद में आपका किया जाता है, राइट। एंड वहां पे जो इंजेक्शन की जो साइट होती है उस इंजेक्शन की साइट के ऊपर जो इंड्यूरेशन जो होता है, उस इंड्यूरेशन जो है उसके आपका अब्सेंस एंड प्रेजेंस एंड साथ में जो साइज है उसको आपका चेक किया जाता है, यानी इंड्यूरेशन। तो जो ये इंड्यूरेशन है आपका इंजेक्शन साइट के ऊपर ये उपस्थित है या फिर आपका अनुपस्थित है, अब्सेंट है, एंड साथ में इसका साइज क्या है, उस साइज के आधार पे इसको क्या किया जाता है, आपका एनालाइज किया जाता है टेस्ट के रिजल्ट्स को आपका, राइट। इंड्यूरेशन किसको कह रहे हैं यहाँ पे, इंड्यूरेशन इज नथिंग बट इंड्यूरेशन आपका बेसिकली क्या है, यानी कि जो रिएक्शन जो है आपका, राइट, यानी कि पीपीडी आपका इंजेक्ट करने के बाद में आपको रिएक्शन देखने को मिलती है आपका इंजेक्शन साइट के ऊपर, उस रिएक्शन को इंड्यूरेशन बोलते हैं। एंड इस रिएक्शन के दौरान साइट के ऊपर रेडनेस एंड साथ में क्या बन जाता है, एंड स्वेलिंग हो जाती है, उसी को आपका इंड्यूरेशन बोलते हैं। अब ये इंड्यूरेशन आपका यदि प्रेजेंट है, पहले तो आपका देखेंगे कि भी प्रेजेंट है या फिर आपका अब्सेंट है आपका। यदि प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद में साइज देखते हैं आपका, तो इन स्टेप लेकर के ट्रांसवर्स जो आपका होता है डायमीटर उसके द्वारा आपका मेजर करते हैं। तो यदि इंड्यूरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 mm
तो जो पेशेंट है वो आपका क्या है पॉजिटिव, यदि आपका पेशेंट इस ग्रुप को यदि बिलोंग करता है। तो यदि HIV का पेशेंट है जिसको आपने PPD इंजेक्ट किया, या फिर आपका जो पेशेंट है उसको रिसेंट कांटेक्ट हुआ है आपका टीबी इन्फेक्शन के पर्सन के साथ में, यानी कि ऑलरेडी कोई आपका इन्फेक्टेड केस है आपका टीबी का, उसके वो कांटेक्ट में आया है, या फिर आपका चेस्ट एक्सरे के ऊपर साइंस एंड सिम्टम्स हैं टीबी के, यदि ये आपका पेशेंट्स हैं और उनका इंड्यूरेशन का साइज 5 mm और ग्रेटर देन आपका आया है, तो हम क्या कहेंगे कि जो केस है वो आपका क्या है पॉजिटिव केस है आपका, यानी कि उसका जो बॉडी है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है उसका आपका इन्फेक्शन हो चुका है आपका, राइट। एंड इसके जो इम्यून सिस्टम है पर्सन का, उसने उसके प्रति आपका क्या डेवलप कर लिया है आपका, यानी कि उसके प्रति जो टी सेल्स है वो आपका सेंसिटाइज हो चुकी है आपका, राइट। तो HIV के केसेस आपका रिसेंट कॉन्टैक्ट विद a TB पर्सन एंड आपका पेशेंट हैविंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ TB ऑन चेस्ट एक्सरे, राइट। एंड उनका आपका इंड्यूरेशन का साइज यदि 5 mm से आपका अधिक है या इक्वल्स टू है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका पॉजिटिव केस है। उसके बाद में यदि आपका हाई रिस्क आपका केसेस हैं आपका जिनमें रीएक्टिवेशन के आपका चांसेस है आपका, तो पेशेंट्स विद हाई रिस्क ऑफ रीएक्टिवेशन, तो कौन कौन से आपका पेशेंट्स हैं जिनके लिए आपका इंड्यूरेशन को देखेंगे। तो इंड्यूरेशन का साइज जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपका 10 mm, और यदि केस जो है वो आपका या तो IV ड्रग यूज का, यानी कि जो आपका IV ड्रग जो है उनका आपका एब्यूजर्स होते हैं आपका ड्रग एब्यूजर्स, यदि वो आपका पेशेंट का केस हिस्ट्री है एंड उसको आपको ने इंजेक्ट किया और ग्रेटर देन 10 mm का आपका इंड्यूरेशन है, तो पॉजिटिव समझेंगे। या फिर आपका होमलेसनेस, इसके अंदर आपका ऐसे जो आपका लोग जो होमलेसनेस है उनके केस में, देन आफ्टर जो इमिग्रेशन फ्रॉम द एंडेमिक आपका कंट्री, यानी कि आपका ऐसी कंट्रीज जहां पे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका अधिक केसेस हैं आपका, जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका हो गया आपका, या फिर आपका जो एशियन जो कंट्रीज हैं आपका, राइट। तो वहां पे किसी का विजिट हुआ है तो और उसके बाद में उसको PPD लगाया गया और वो आपका ग्रेटर देन 10 mm का इंड्यूरेशन आपका शो करता है, तो वो आपका पॉजिटिव मानेंगे। देन क्रॉनिक इलनेस के केसेस जैसे डायबिटीज के, किडनी और लंग डिजीज और आपका कैंसर CA के केसेस जिनमें आपका 10 mm और ग्रेटर आपका यदि इंड्यूरेशन साइज है तो। एंड साथ में ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर्स जिसके अंदर आपका डॉक्टर्स, नर्सेस एंड आपका प्रिजन वर्कर्स जो होते हैं उनको आपका PPD इंजेक्ट किया गया है और 10 mm एंड ग्रेटर आपका यदि इंड्यूरेशन है तो पॉजिटिव आपका मान के चलते हैं। ये आपका इंड्यूरेशन का जो साइज है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 mm और हाईली आपका पॉजिटिव में हैव पार्शियल ब्लिस्टरिंग, यानी कि कुछ आपका ऐसे केसेस जिनमें आपका ब्लिस्टर बन जाते हैं इंजेक्शन साइट के ऊपर, तो उनको भी क्या मान लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं आपका, राइट। तो आपका ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव इवन विदाउट द रिस्क फैक्टर्स, यानी कि ये आपका जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपका ये नहीं है पेशेंट के आपका, यानी कि ये अब्सेंट है पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर, राइट। तो पेशेंट हिस्ट्री में ऑल दिस रिस्क फैक्टर्स आर अब्सेंट, राइट, यानी कि ऐसा कोई आपका पेशेंट का क्या नहीं है हिस्ट्री नहीं है। एंड इंड्यूरेशन का साइज आपका ग्रेटर देन 15 mm और इक्वल्स टू है, या फिर आपका साइट के ऊपर ब्लिस्टर बन जाता है, तब भी आपका केस को क्या मानेंगे आपका पॉजिटिव मानेंगे आपका, राइट। तो बेसिकली जो आपका PPD का आपका एनालिसिस करते हैं आपका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो आपका इंड्यूरेशन जो है उस इंड्यूरेशन की प्रेजेंस, इंड्यूरेशन का आपका प्रेजेंस या फिर अब्सेंस एंड साथ में उसका जो साइज है उसके बेसिस के ऊपर आपका किया जाता है, राइट। तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm आपका इंड्यूरेशन है या ग्रेटर देन आपका 10 mm इंड्यूरेशन है, प्लस में आपका चेक करते हैं कि पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो क्या है आपका, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या है 15 आपका mm का जो इंड्यूरेशन है उसका आपका साइज के लिए देखते हैं आपका। तो इस आधार पे जो आपका पेशेंट है उनको आपका जो LTBI जो होता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है उसका क्या लगाया जाता है स्टूडेंट्स, आपका पता लगाया जाता है आपका, राइट। इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। तो आपका ये जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका आपका ट्रीटमेंट भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, राइट। तो ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, आपका पता ही होगा आप लोगों को, तो जो आपका TB है उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, जो डॉट्स होता है उस डॉट्स का आपका यूज करते हैं आपका, राइट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, राइट। तो ये जो डॉट्स जो है वो आपका किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि जो WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा TB को आपका
खत्म करने के लिए डॉट्स जो है उसको आपका यूज किया जाता है, राइट। इसका अर्थ ये होता है कि ये सबसे आपका बेस्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो आपका वे है यानी ट्यूबरक्लोसिस को आपका खत्म करने का। तो कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिसके अंदर आपका कम्युनिटी के अंदर जाकर के जो पेशेंट है उसको डायरेक्ट आपका ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो टीबी से क्या हो सके, आपका क्योर हो सके, राइट। तो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड ट्रीटमेंट आपका प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंड ये डॉट्स जो थेरेपी है ये आपका WHO के द्वारा आपका प्रेस्क्राइब्ड है। इस थेरेपी के आपका 5 जो है वो आपका क्या है, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं या फिर 5 इसके क्या है गोल्स है डॉट्स के आपका, राइट। जिसके अंदर जैसे कि आपका जो गवर्नमेंट है उसका आपका इन्वॉल्वमेंट या गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एक आपका गोल है। दूसरा जो है वो आपका जो डायरेक्टली आपका ऑब्जर्व्ड है आपका केसेस जिनको 6 से 9 मंथ्स तक आपका कंटिन्यूस क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट देते हैं। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आपका करना चाहिए। तो 5 इसके गोल्स है डॉट्स के आपका, राइट। तो डॉट्स जो थेरेपी होती है उसमें कौन कौन से आपका मेडिसिन एजेंट को या एक्टिव एजेंट को आपका यूज करते हैं। तो डॉट्स के अंदर आपका आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनामेड एंड आपका इथाम्बुटोल, राइट। एंड साथ में आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपका मेडिसिन जो होती है उनको आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं आपका, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइसोनियाजिड जो होता है वो आपका प्रेस्क्राइब किया जाता है 6 मंथ्स के लिए। आइसोनियाजिड जो होता है उसकी वजह से पेशेंट को क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट है हिपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि जो लीवर है उसका आपका टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक लीवर फेलियर हो सकता है ऐसे केसेस जो आपका आइसोनियाजिड को आपका ले रहे हैं आपका, राइट। देन पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी जो है वो आपका हो सकता है। तो पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथिक एंड अदर सिम्टम्स ऑफ पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, जो पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 उसकी डेफिशिएंसी के भी आपका सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं यदि आइसोनियाजिड को कंज्यूम कर रहा है तो। जैसे कि आपका स्टोमेटाइटिस जो है, देन आफ्टर ग्लोसाइटिस है आपका, देन आपका कन्वल्जन्स हैं, एनीमिया है। तो ऑल दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। तो ये भी आपका पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है बिकॉज ऑफ आइसोनियाजिड। देन ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व जो है उसका आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस इन केसेस में आपको प्रेजेंट हो सकता है। एंड आपका जो साइड इफेक्ट्स जो है आपका उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 जो है उस विटामिन B6 के आपका एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपका। तो इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा टीबी के जो पेशेंट्स जिनको आइसोनियाजिड आपका चल रहा होता है उनको डॉक्टर्स जो है वो विटामिन B6 जो है उसका आपका साइमल्टेनियसली साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जारी रखते हैं ताकि आइसोनियाजिड के आपका साइड इफेक्ट्स जो है उनसे आपका प्रिवेंट किया जा सके, उनको आपका रोका जा सके। तो आइसोनियाजिड को 6 मंथ्स तक पेशेंट को कंज्यूम करना होता है। इसके ये तीनों जो साइड इफेक्ट्स हैं आइसोनियाजिड को, ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है। आपका हिपेटोटॉक्सिटी, पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस। यदि हम रिफाम्पिन की बात करें तो अगेन रिफाम्पिन जो है वो 6 मंथ्स तक आपका प्रेस्क्राइब रहता है। हिपेटोटॉक्सिटी हो सकती है आपका, CYP इंड्यूसर है आपका एंड स्पेशली आपका CYP 3A4 एंड CYP 2C9। तो CYP इंड्यूसर है आपका। रेड और ऑरेंज बॉडी आपका फ्लूइड्स, यानी कि जो आपका बॉडी के फ्लूइड्स हैं आपका उनका जो कलर है वो आपका चेंज आपका हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स इसके ऊपर, राइट। तो यूरिन एंड जो टीयर्स होते हैं उनका जो कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। तो कौन सी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से यूरिन का कलर जो है वो रेड और ऑरेंज आपका दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो रिफाम्पिन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके दौरान बॉडी फ्लूइड्स का जो कलर है वो रेड और ऑरेंज हो सकता है। देन पायराजिनामाइड, तो पायराजिनामाइड जो है वो 2 मंथ्स तक आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसकी वजह से हिपेटोटॉक्सिटी, हाइपर यूरिसेमिया and then arthralgia and myopathy, all these side effects may take place। तो पायरोजिनामाइड की वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। देन इथाम्बुटोल जो है उसको भी 2 मंथ्स के लिए आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस आपका हो सकता है इथाम्बुटोल की वजह से साइड इफेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट आपका जो ड्रग्स होती हैं एक्टिव एजेंट है वो आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिन है, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द डॉट्स का जो आपका कोर्स होता है या फिर जो आपका ट्रीटमेंट आपका रेजिमेंट होता है उसमें आपका इन मेडिसिन का आपका क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं आपका, फाइन। एंड आइसोनियाजिड जो होता है उसकी वजह से 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, हिपेटोटॉक्सिटी, पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस। एंड पेशेंट को आपका इन साइड इफेक्ट्स से बचाने के लिए साइमल्टेनियसली विटामिन B6 जो है उसका आपका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है आपका, राइट।
एंड रिफाम्पिन जो मेडिसिन है उसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो रेड या ऑरेंज आपका बॉडी फ्लूइड से आपका हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम के अंदर यानी कि जो सीएचओ के एग्जाम या अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगला हमारा जो वीडियो है उसके अंदर फिर से एक शॉर्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर आपका डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में कमेंट करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके साथ में हम और भी आपका काफी सारे जो वीडियो हैं वो आपका शेयर करेंगे विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर।